हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी टाइम्स। इस वीडियो का मैं पहले टॉपिक बता देती हूँ। इसमें हम नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की बात करने वाले हैं, एकदम सीधा टू द पॉइंट किस तरीके से वो होगा। बिकॉज आई हैव मतलब मी एंड अमित सर बोथ हैव सीन इन कमेंट सेक्शन कि आप लोग बहुत पैनिक कर रहे हो। और एक चीज बड़ी कॉमन हमने नोटिस की कि दे आर वेरी रेयर स्टूडेंट्स जिनका ऐसा ना 750 प्लस जा रहा है। इसका मतलब एक तो चीज आप कंक्लूड कर सकते हो, इससे थोड़ा सा आइडिया आपको लग सकता है कि एग्जाम जो है टफ आया है। पॉइंट नंबर 1 जिससे मैं शुरू करूंगी कि थैंक यू सो मच। आपने लास्ट वीडियो को बोला था तो इतना सारा आपने उसको लाइक किया, कमेंट्स किया और उसमें बहुत सारी क्वेरी आई। अब उस पर लगभग 1000 कमेंट हैं और ह्यूमनली मुझे लग रहा है वो पॉसिबल नहीं है। हमने 300-400 कमेंट का जवाब देने की कोशिश की है। सो इफ यू गाइज वांट एंड if only you guys want, so we can do a live session। लाइव सेशन में क्या रखेंगे कि ये जो आपने क्वेरी कमेंट में की है तो आप वहां पे डायरेक्ट अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, देन वी विल आंसर। ठीक है। अब एक चीज मैं यहाँ पे बहुत क्लियर कर दूं कि बेसिस क्या है इसको आंसर करने का। ये कोई भी जैसे आपको प्रेफरेंस शीट बना के देते हैं, ठीक है, इससे क्या है आपको एग्जैक्टली कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये सिर्फ उनके बेसिस पे जो लास्ट ईयर 21 तक जो कट ऑफ्स आती थी, 22 में हमने जिन स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया उसी के बेसिस पर वी कैन आंसर योर क्वेश्चन। और इस वीडियो को भी प्लीज उतना ही लाइक कर देना, उतने ही कमेंट कर देना और मैं पूरा कोशिश करूंगी कि हम जो है आपके कमेंट का जवाब दे पाए। अगर वो लाइव तभी होगा तब आप लोग जाएंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि कमेंट का आंसर नहीं हो पाए, क्योंकि किसी ने कमेंट किया था मैंने हर वीडियो पे कमेंट किया, आपने जवाब नहीं दिया, हो सकता है वो मिस हो गया हो ना। आप देखो 1000 कमेंट है, जैसे आता रहता है तो वी जस्ट ट्राई टू रिप्लाई कि उसका तभी का तभी रिप्लाई कर देते हैं। ये बता देना आप, ज़्यादा मैं टाइम नहीं लेती हूँ बिकॉज फिर आप स्किप कर देते हो। तो ये बता देना कि लाइव करना है तो फिर हम एक लाइव प्लान कर लेते हैं जिसमें हम आपकी सारी क्वेरीज अपने फ्रेंड को भी शेयर कर देना। अगर उनका भी कुछ प्रेफरेंस हो तो वी कैन जस्ट शेयर कि आप किस तरीके से उसको रख सकते हो। क्योंकि चलो इसकी बात अभी आगे करते हैं। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की हम बात करने वाले हैं सबसे पहले। तो अभी जो आपका स्कोर आया है देखो वो है रॉ स्कोर। रॉ स्कोर के बेसिस पर पूरा पैनिक मोड ऑन हो गया है कि कौन सा कॉलेज मिलेगा, किस तरीके से हमें जो है कॉलेज मिलेगा। तो उसको ना फाइनल स्कोर मत समझो सॉरी, चलो उसको फाइनल स्कोर मत समझो कि आपका जो है इसी के बेसिस पर सब कुछ डिसाइड होगा। ये रॉ स्कोर आया है, अब इस रॉ स्कोर के बाद आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। ये मैंने पहले भी हमने हर वीडियो में बोला है कि एडमिशन आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर्स के बेसिस पर ही होगा। और ऐसा नहीं है कि आपके सीयूईटी में पहली बार नॉर्मलाइजेशन होता है, ये हर किसी का होता है। मतलब जेई वाले जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनका भी होता है। तो नॉर्मलाइजेशन स्कोर्स के बेसिस पर ही आपका जो है एडमिशन होगा। अब नॉर्मलाइजेशन हम समझ लेते हैं किस तरीके से होगा, कितना बढ़ सकता है, कितना घट सकता है। हाँ, डिक्रीज भी होते हैं, मार्क्स बढ़ते भी हैं और डिक्रीज भी होते हैं। जिनका भी रॉ स्कोर बहुत ज्यादा बन रहा है ना, तो उनके लिए थोड़ी सी चिंता की बात है कि उसमें थोड़ा सा कम भी हो सकता है आपका स्कोर। बिकॉज यूजुअली कंसिडर किया जाएगा कि अगर उस शिफ्ट के बच्चों ने जो है इतना स्कोर किया, दैट मीन्स हो सकता है पेपर थोड़ा सा इजी आए तो ज्यादा स्कोर हो गया, तो उस पर आपका जो है स्कोर कम हो सकता है उसके बेसिस पर। तो वैसे तो नॉर्मलाइजेशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, मैथमेटिकल फॉर्मूला, बट उसमें नहीं जा रहे हैं हम। सीधा सीधा सिंपल एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर सपोज करो लैंग्वेज से हम समझ लेते हैं, क्योंकि लैंग्वेज का पेपर हर किसी ने, इंग्लिश का मोस्ट प्रोबेबली हर किसी ने दिया है। तो 200 में से आप में से किसी के जो है 180 बन रहे हैं और वहीं किसी के जो है 170 बन रहे हैं या 160 बन रहे हैं। ठीक है, उस तरीके से समझो। अब इसका जो मिनिमम है, जो हम मिनिमम मानते हैं, वो 10% मिनिमम, मैं बोल रही हूँ मिनिमम 10% मान के चलो कि होता है इतना मार्क्स जो है। अगर आपके जो है, मैंने एक बार बोला ना कि कितने आए हैं, 180 आए हैं, 180 आए हैं, तो उस पर इसका मतलब आपका पेपर कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़ी इजी आया हो। ठीक है, तो उस पर 10% मान लो, तो 10% से आपके 18 मार्क्स जो है उसमें कम हो जाएंगे। ठीक है, तो 18 से कैलकुलेट करो कितना होगा, 180 है, 168 के राउंड जो है आपके वो मार्क्स अपने बन जाएंगे। इस तरीके से होता है। लेकिन वहीं अगर आपके 160 आ रहे हैं, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं हो सकता है आपका जो पेपर है वो डिफिकल्ट हो प्लस लेंदी हो। तो आपके जो बैच के सारे अगर पढ़ के नहीं गए हो वो बात अलग है, लेकिन अगर उस शिफ्ट के जो बच्चों का इतना ही स्कोर आ रहा है 160 के अराउंड, तो उनका 10% मैंने एक मिनिमम थ्रेशोल्ड रखा है, उतना बढ़ भी सकता है। तो आप लगाओ 10% से कितना बढ़ेगा 160 में, तो उतना जो है उनके मार्क्स बढ़ सकते हैं। नाउ सेकेंड थिंग ओवर हियर
कि आपने 4 डोमेन में दिया, इंग्लिश लगा लो, हिस्ट्री लगा लो, पॉलिटिकल साइंस लगा लो, सोशियोलॉजी लगा लो, इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, ठीक है, सोशियोलॉजी लगा लो और एक फिजिकल एजुकेशन लगा लो। अब ये मत समझना कि जो आपका कम हो रहा है, ठीक है, कम की हमने जो बात की थी, मैंने बोला ना अभी 180, कि जो आपका कम हो रहा है वो सब में इक्वल कम होगा, कि 18 मार्क्स इसमें कम हो रहे हैं, 18 मार्क्स नहीं। वो ऐसा हो सकता है कि 2 फिजिकल एजुकेशन में कम हो गए तो 4 हिस्ट्री में बढ़ गए, क्योंकि हिस्ट्री का मैंने देखा बहुत जो स्टूडेंट्स हैं उनका स्कोर बहुत कम है। तो इस तरीके से होगा, फिर एक ओवरऑल आ जाएगा आपका, जैसे ओवरऑल आपके रॉ स्कोर बन रहा है सपोज करो 680, एंड ओवरऑल हो सकता है आपका जो मैक्सिमम होगा वो 20 से 25 मार्क्स भी जो है इंक्रीज होते हैं, तो आपका ओवरऑल वो 700 क्रॉस कर जाएगा। तो ये भी पूरे पूरे चांसेस हैं। सो स्टॉप पैनिकिंग, एक प्रेफरेंस लिस्ट जरूर बना लो, क्योंकि प्रेफरेंस जो है इस वक्त ये रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि आपको पता एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए कि व्हाट यू आर टारगेटिंग। डोंट गो इनटू दिस कि कोई भी कोर्स चल जाएगा एंड में एडमिशन मिलेंगे, एटलीस्ट जस्ट सिलेक्ट योर कोर्स की ये चाहिए। बहुत से का क्लियर है स्टूडेंट्स का कि ये चाहिए, बहुत से स्टूडेंट्स का अभी भी क्लियर नहीं है, तो ये अभी क्लियर कर लो। बिकॉज अगर आप चैनल पे देखोगे एक SRCC स्टूडेंट्स की वीडियो अवेलेबल है, शायद मोस्ट वॉच्ड वीडियो है वो हमारा, उनका इंटरव्यू, उन्होंने बताया प्रेफरेंस स्मार्टली फिल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि लो स्कोर वाले स्टूडेंट ने अगर प्रेफरेंस स्मार्टली फिल कर दी तो उनको पूरे पूरे चांसेस हैं कि पूरा अच्छा कॉलेज मिल जाए। ये हुआ है लास्ट ईयर, कोई भी, मैं या कोई और भी चैनल ये इसलिए नहीं बोल रहे बिकॉज स्टूडेंट्स ने फेस किया है कि अगर उन्होंने प्रेफरेंस स्मार्टली फिल नहीं किए हैं तो वो थोड़े से लॉस पर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियर कर दूँ कि कोई भी अगर ये बोले कि यू गिव अस योर रॉ स्कोर और हम नॉर्मलाइज्ड स्कोर बता देंगे, ये ना किसी के हाथ में नहीं, बिकॉज ये काम सिर्फ एनटीए कर सकता है। कोई भी चैनल, कोई भी इन्फ्लुएंसर, कोई भी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि आपकी शिफ्ट में कितना टफ पेपर आया था और बाकी बच्चों के, अगर आपके 160 आ रहे हैं और आपके साथ बैठे 20 बच्चों के और 160 आ रहे हैं, इसका मतलब पेपर तो टफ था ना। और ये बात किसको पता होगी? सिर्फ एनटीए को पता होगी। तो वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस बेसिस पर नॉर्मलाइज जो है स्कोर को रखना है। ये कोई भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता कि ठीक है। एक मिनिमम प्रेडिक्शन आप दे सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि 10% है, वो आप कर सकते हो, ठीक है। और 20 मार्क्स तक आपका जो है इंक्रीज हो सकता है, घटते भी हैं मार्क्स। अगर रॉ स्कोर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ रहा है तो घटते हैं, फिर उन स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हमारी क्या गलती, हमारा पेपर इजी आया तो हमारे तो मार्क्स आ रहे थे, हमारे कम क्यों हुए। तो वो सब चीज़ें भी होती हैं, बट ठीक है। अब इतने बड़े स्केल पे जो एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज किया जाता है, सोचो आप 21 मई से आपका एग्ज़ाम था और लगभग जून एंड तक चला है, तो वो तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लक और फेट वाली भी बात हो गई कि ठीक है, किस शिफ्ट में टफ आ गया, किस शिफ्ट में ईजी आ गया। एक ही वीडियो पे कमेंट है, इंग्लिश का जो एग्ज़ाम था उसके लिए हमने बोला था कि थोड़ा सा ईजी था, because we interacted with students at the center and somebody commented कि किसने बोला इंग्लिश का पेपर इजी था। अब वो वाली वीडियो अभी भी चैनल पे है कि जो स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि इंग्लिश का पेपर इजी था। तो इसी तरीके से होता है कि किसी का इजी आ गया, किसी का टफ आ गया। अब एनटीए बस ये देखता है कि उस शिफ्ट में कितने मार्क्स किए और उसके बेसिस बस सिर्फ एनटीए स्कोर जो है नॉर्मलाइज करता है। तो कोई भी इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, एक आइडिया सब दे सकते हैं। और यही होता है जैसे मॉक टेस्ट हम सॉल्व करते हैं, सिमिलर किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, है ना। एग्जैक्ट आ जाए तो लक है, नहीं आए तो भी तो खराब लक है, बैड लक है। तो इस तरीके से ही आपका नॉर्मलाइजेशन में भी होगा, ठीक है। शिफ्ट पे और पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, जैसे इंग्लिश की मैंने भी बात की ना कि किसी शिफ्ट में इजी आ गया, किसी में टफ आ गया, तो वो आपका उस पर डिपेंड करता है। एंड यहाँ पे एक चीज़ और बहुत क्लियरली मैं बोल दूँ कि 1 मार्क्स का भी ना बहुत डिफरेंस होता है। अगर आपका, तभी मैं बोल रही हूँ स्टॉप पैनिकिंग, 1 मार्क भी आपका बढ़ाना, अगर मान लो 699 है, ठीक है, और अगर एक भी बढ़ गया और तो कितने हो गए आपके 700। अब सोचो कितने सारे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट के जो है 700 होंगे, तो आप उस रैंक पे आ जाओगे। और कितने सारे हैं जो 69 वाले, आप उस वाले से बाहर आ जाओगे और आपको वो एडवांटेज पूरा मिल जाएगा अगर कहीं 700 कट ऑफ जो है गई है। तो इस तरीके से पूरा नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होगा। थोड़ा सा लक पे भी बेस होगा, थोड़ा सा कितना डिफिकल्ट आ गया इस पर भी बेस होगा। तो सारी चीज़ें जो हैं आपकी इसी तरीके से होंगी और मैक्सिमम
बस लेट्स होप कि आपका जो है मैक्सिमम स्कोर बढ़ सके और आपको अच्छे से अच्छे स्कोर्स मिल सके। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, कमेंट बॉक्स खुला है। बाकी लाइव के लिए आप लोग बताइए कि किस तरीके से, वैसे तो वी आर ट्राइंग कि कमेंट्स का ही जो है जितना ज़्यादा आंसर कर सकें वो कर रहे हैं, बट अगर आपके और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बोल देना। लाइक ज़रूर कर देना, पूरी वीडियो देख लेना, क्योंकि यूजुअली मैंने देखा है कि वो वीडियो में चीज़ें बताई हुई होती हैं, यू गाइस जस्ट स्किप इट, कमेंट कर लेते हो क्योंकि आंसर हम कर रहे हैं। तो फिर वो मतलब वीडियो पूरी देख लेना, थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लो पर पूरी देख लो, उससे हमारा भी फ़ायदा ही हो जाता है एंड आपको भी वो इन्फॉर्मेशन जो है पूरी मिल जाएगी। तो कुछ भी हो, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू सो मच।